ओम शांति। ये जो गीत सुना अपने भारत के अभी के हाल का, कि आज हमारा भारत, जिस भारत का नाम बड़ा ऊंचा है, प्राचीन भारत और आज का भारत। प्राचीन भारत की बहुत ऊंची महिमा है। ये क्यों महिमा है? अपने प्राचीन भारत की स्थिति अथवा जो हालत थी और आज की जो भारत की दशा है, उसमें जैसे रात और दिन का फर्क है ना, वैसा फर्क है। हमारा यही देश, जिसको कहा जाता था सोने की चिड़िया, नाम है ना, और उसी टाइम ही कहा जाता था, बेचारा गांधी जी भी गाते थे और उसी की भावना थी वो राम राज्य बनाने की, जिसका आज दिन मनाते हैं नहीं। जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो उसका आज दिन है, इसीलिए। परंतु उसने भी गीता से स्वराज, स्वतंत्रता, ये सभी बातें निकाली थी। परंतु वो स्वराज अथवा स्वतंत्रता जो प्राप्त करी थी, जिसके भावना थी उसकी राम राज्य बनाने की, वो चीज जिस आधार से बनी थी, वो आधार प्रैक्टिकल, उसके लिए कोई मनुष्य का काम नहीं। मनुष्य बेचारा जितना काम कर सका उतना तो किया, उतना तो भारत को स्वतंत्र किया, या उतना भारत का जो कुछ चला रहे हैं वो चला रहे हैं। लेकिन वो जो प्राचीन भारत की महिमा है, जिसमें हम सब सुखी थे, और उसी समय की बात है कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है, महिमा है नहीं ये। तो वो जो प्राचीन भारत की स्थिति थी और वो जिस तरह से बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, और वो जो स्वतंत्रता और वो जो हमारी जीवन की लाइफ थी वो कैसे बनी थी, उन बातों को समझना है। वो इसी तरीके से नहीं, ये स्वतंत्रता या ये आजादगी या ये हमारा स्वराज, ये स्वराज वो स्वराज नहीं है जो भारत की प्राचीन स्वराज पाया हुआ है, जिसको याद करते हैं। आज तो देखो भारत के हाल पर रोते हैं ना कि आज देखो क्या स्थिति है। तो ये भारत का हाल आज रोने का है, दुख का है, अशांति का है। परंतु हमारी भारत की प्राचीन जो गाई हुई है, वो बहुत ऊंची और सुख की लाइफ थी। लेकिन वो बनी थी कैसे, उसका पहले समझना है कि वो बनी थी उसी आधार पर कि पहली जो स्वतंत्रता चाहिए ना, अथवा आजादगी चाहिए, वो कौन सी चाहिए? ये तो हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, फलाने से, यहाँ दूसरे से, दूसरे देश का आजाद होना। लेकिन पहले तो हम अपने कर्मों से आजाद कहाँ हुए हैं? हमारे कर्म का खाता जो है वो बड़ा हमको खाता दुख का बनाया हुआ है, जिसी के कारण हमको दुख भोगना ही पड़ता है। तो फिर भारत स्वतंत्र हो करके क्या भी हो, परंतु वो सुख हम पा भी कैसे सकते हैं? स्वतंत्र होते भी आज देखो हम दुख पा रहे हैं, क्योंकि हम कर्मों से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसीलिए हमारे कर्म की आज गिरावट है। देखो इसी परिणाम कहते नहीं, भ्रष्टाचार, फलाने फलाने, हमारा आचरण गिरा हुआ है। इसीलिए आचरण गिरने वाले को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जब तक आचरण चढ़े नहीं है, हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तो कर्म श्रेष्ठ का भोग अथवा सुख का भोग हम पा कैसे सकते हैं? यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, हमारा आचरण श्रेष्ठ हो, तभी तो हम श्रेष्ठ प्राप्ति अथवा सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आचरण गिरा हुआ है, कर्म गिरे हुए हैं, तो इस गिरे हुए कर्म का नतीजा तो दुखी पाना पड़ेगा। तो पहले स्वतंत्र किससे होना है? इन कर्म के, जो हम दुष्ट कर्म के कारण दुखी हुए हैं। तो जब तक उस दुष्टाचार से यानी दुष्ट आचरण से हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तब तक हमको सुख और शांति पाई नहीं सकते। तो पहले स्वतंत्र होना है, आजाद होना है उनसे जो हमको भ्रष्टाचार बना रहा है। वो कौन बनाते हैं? ये 5 विकार है जो मनुष्य को भ्रष्ट बनाता है। और फिर जब विकार नहीं था, तभी आचरण अथवा कर्म श्रेष्ठ थे।
तो जब तक मनुष्य इन 5 विकारों से स्वतंत्र नहीं हुआ है ना, तब तक मानव भ्रष्टाचार से स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो भ्रष्टाचार से स्वतंत्र नहीं हुआ तो फिर उसका दुख और अशांति से कैसे स्वतंत्र होंगे? तो दुख और शांति पा करके उसको थोड़े स्वतंत्रता कहेंगे। स्वतंत्रता जो गांधी जी ने नाम उठाया था वो गीता के आधार पर, परंतु वो गीता के भगवान ने जो स्वतंत्रता दी थी ना, वो विकारों से दी थी, लेकिन वो चीज तो प्रैक्टिकल बन नहीं पाई ना। इसीलिए अभी वो चीज कैसे बने और किसने बनाई, इन सभी बातों को समझना भी है और उस चीज को पाना है। तो आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि हाँ अभी वो टाइम आया हुआ है जो बापू जी की इच्छा थी ना कि अपना भारत राम राज्य बने, स्वतंत्र होते भी वो चीज नहीं बनी राम राज्य, तो वो राम राज्य तो बनाएगा राम ना, निराकार परमात्मा, उसी के बनाने वाला वो चाहिए, कोई मनुष्य की वो काम नहीं है। इसीलिए वो अभी आकर करके वो राम राज्य कहो या हमारा संसार जो स्वर्ग था या भारत जो प्राचीन श्रेष्ठ था वो क्या था कैसे था, उसी कर्म श्रेष्ठ की नॉलेज अभी परमात्मा दे रहा है। ये उनकी कॉलेज है जिसमें बैठे हो आए हो, परंतु अभी तो आए हो ना, परंतु इनका स्टूडेंट बनना है, ये स्टडी करनी है, ये बातें समझने की है प्रैक्टिकल में, और उस नॉलेज को धारण कर करके उस नॉलेज की स्टेटस पानी है। जैसे डॉक्टरी नॉलेज से डॉक्टर बनता है ना, इंजीनियरिंग नॉलेज से इंजीनियरिंग स्टेटस होती है, इसी तरह से ये भी नॉलेज है जिसको धारण कर करके और इसकी स्टेटस वो जो राम राज्य की थी ना देवी देवता पद वो प्राप्त रहेगा, परंतु उसको पहले समझे ना। तो ये है वो कॉलेज समझो, स्कूल समझो, यूनिवर्सिटी समझो, जो भी देखो इसका नाम ही आप बोर्ड पढ़ते हैं ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये है ईश्वरीय, ईश्वर का मतलब है जहाँ ईश्वर है पढ़ाने वाला, ये विद्यालय उसका है, कोई मनुष्य का नहीं है। हाँ, ये आप सबका जो पिता है ना, परम पिता जो सबका पिता भी है और फिर टीचर भी है, शिक्षक भी है। तो अभी वो शिक्षक स्वयं परमात्मा जो एक अर्जुन के लिए तो नहीं आया था ना, वो तो दुनिया की नर और नारी के लिए शिक्षक बन करके आया था, शिक्षा देने के लिए कि जब तक तुम अपने दुष्ट आचरण से न हटे हो और इन विकारों से नहीं हटे हो तब तक तुम सुख शांति पा नहीं सकते हो। तो पहले स्वतंत्र बनो, आजाद बनो, किससे? इस दृष्ट आचरण से, अर्थात इन 5 विकार जो दृष्ट बनाने वाले हैं उन्हों से। तो अभी वो कैसे हो वो बैठ करके सिखा रहे। तो ये है कॉलेज, अपने उस विकारों से छुटकारा पा करके अपनी प्योर जीवन बना करके फिर प्यूरिटी के बाद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फर्स्ट प्यूरिटी चाहिए ना, नो प्यूरिटी नो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो फर्स्ट प्यूरिटी चाहिए। तो ये है प्यूरिटी को धारण कराने की कॉलेज, और वो पढ़ा रहा है परम पिता परमात्मा, जिसने कहा है कि जब जब ऐसी भ्रष्टाचार दुनिया बनती है तब मैं आता हूँ। अधर्म का है ना, जब जब अधर्मी दुनिया होती है तब तक, तो अधर्मी कहो या भ्रष्टाचारी कहो बात तो एक ही है ना। तो भ्रष्टाचारी दुनिया कहो या अधर्मी कहो बात एक है। तो अभी अधर्मी अथवा भ्रष्टाचारी दुनिया का अभी ये अंत का समय है, इसीलिए परमात्मा ने कहा जब ऐसी दुनिया होती है तब मैं आता हूँ और आकर करके फिर आकर के सत्य धर्म अथवा श्रेष्ठाचार अथवा स्वर्ग को हेवन को बात एक ही ऐसी दुनिया बनाता, परंतु बनेगी हमारे कर्म श्रेष्ठ थे ना, ऐसे तो नहीं मुफ्त में हो जाएंगी ना, नहीं कर्म श्रेष्ठ थे। तो हम क्या कर्म करें, कर्म श्रेष्ठ किसको कहा जाता है, इन सभी बातों को समझना। ये जो कहीं समझते हैं कि हाँ इतना तो हमको मालूम है कि भाई सच बोलना, झूठ न बोलना, किसको धोखा न देना, किसका गला न काटना, खून न करना, चोरी न करना, हाँ ये काम नहीं करना, ये बुरे हैं। परंतु नहीं, पहले ये बुराई आती कहाँ से है, हम बुरे कैसे बनते, वो भी तो चीजें समझने की है ना। कि जब तक मनुष्य को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, व्हाट एम आई, अपना पता नहीं है, मेरा क्रिएटर कौन है, अपने पिता का पता नहीं है, जब तक इस बातों का नॉलेज नहीं है ना तो उससे भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। तो पहले तो इसका नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट एम आई का पता होना चाहिए कि आई एम कौन। तो ये सारी बातों को समझना चाहिए। ये न जानने के कारण मनुष्य देखो विकारवश
वो सब जो कर्म करते आते हैं वो दृष्टि बनते हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है, इसीलिए इस बातों को जानना, अपने को यानी सेल्फ को, तो पहले सेल्फ को जानना चाहिए, तभी हमको सेल्फ पावर मिलेगी, जिसको फिर कहा जाता है सेल्फ रूल। तो सेल्फ रूल ये नहीं है स्वतंत्र होकर करके ये सेल्फ, परंतु पहले तो इधर सेल्फ रूल चाहिए ना, आत्मा को अपने कर्म श्रेष्ठता के बल से पहले तो यहाँ सेल्फ रूल चाहिए। अभी सेल्फ रूल कहाँ है? मरो तो मरो, रोगी बनो तो रोगी बनो, मनुष्य कुछ कर सकता है? नो पावर। हाँ, तो ये सब चीजें समझने की है ना, नहीं तो मनुष्य के पास ये पावर था जिसको स्पिरिचुअल पावर कहा जाता था, मनुष्य के पास ये बल था, तो अभी तो वो बल नहीं है ना। तो इन सभी बातों को समझना है कि वो हमारी पावर जो हमारे पास एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहने की पावर थी। हमारे पास कभी अकाले मृत्यु नहीं आता था, समझते हो? अकाले समझते हो ना, बिगर टाइम में हमारा शरीर छोड़ना, शरीर लेना अपने टाइम पर, जब टाइम होता था पता चलता था, और बाल युवा वृद्ध स्टेज टाइम पर आती थी, तब हम शरीर को ऐसे उतारते थे जैसे पुराने कपड़े उतारे जाते नहीं, जैसे सांप का भी मिसाल दिया जाता है, सांप एक खाल उतार करके दूसरी खाल चढ़ते है ना, इसी तरह से जैसे कि एक खाल उतारी और दूसरा शरीर लिया, इतना बल था। लेकिन आज कैसे है? मरो तो मनुष्य कर सकता है, बेबस है। तो ये कहा है सेल्फ रूल। हाँ, अपने पास वो पावर का है सेल्फ की, जो हम अपने कर्म श्रेष्ठता का अपने पर रूल चला सके। हाँ, तो अपना ही पावर नहीं है तो फिर हम कर्म श्रेष्ठता में नहीं है तो फिर हम संसार का सुख कहाँ पा सकते हैं? पहले तो यहाँ चाहिए नहीं वो पावर जिसको स्पिरिचुअल पावर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें समझने की है कि जब तक हमारे पास अपने सेल्फ रूल करने की पावर नहीं है, और वो आएगी जब तक हम इसी कर्मों से, जो हमारे कर्म विकर्म बनते हैं, इसी से हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तब तक हम सेल्फ रूल नहीं कर सकते। तो इधर सेल्फ रूल नहीं है तो हम फिर संसारिक सेल्फ रूल पा करके सदा से कैसे पा सकते हैं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म के आधार से सब है ना, सुख को पाना, दुख को पाना, ये राजा प्रजा सबका संबंध कर्मों के आधार पर है। तो हम एक दो से सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे कर्म श्रेष्ठ है। अगर कर्म श्रेष्ठ ही नहीं है तो हम सुखी कहाँ से पा सकते हैं? तो कोई किसी से सुख पाना हो ही नहीं सकता है जब तक एक दो के संबंध में हमारे कर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए उनको श्रेष्ठ बना करके और उसी को हम कैसे ऊंच बनाए, तब हम सदा संसार में सुखी बन सकते हैं। तो उसके लिए परमात्मा ने जो गीता के भगवान ने कहा है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में कि जब ऐसा टाइम आता है तब मैं आता हूँ कर्म श्रेष्ठ की नॉलेज सिखाने के लिए। तो गीता के भगवान अर्जुन को भी तो डर कर करके यही कर्मों की फिलॉसफी के ऊपर ही सारा समझाया ना, कर्म की गति समझा करके उसको कहा कि अभी तुम मेरे से मन लगा और मेरे द्वारा वो बल लेकर करके तुम अपने कर्म को, ये 5 विकार मोह आदि ये सब कहा इनको छोड़ो। तो ये सारी चीजों को समझना, तो ये 5 विकार जो है जिसी के कारण ही मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होते हैं और उसी से कैसे छुटकारा हो, उन्हीं सभी बातों की नॉलेज और उसके लिए बल चाहिए। इसके लिए डर करके परमात्मा ने वो राजयोग सिखलाया अथवा कर्म योग का है ना। तो ये कर्म योग राज योग सिखलाने की कॉलेज है जो डर करके परमात्मा प्रैक्टिकल में अभी सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में फ्यूचर वो ईश्वर की दुनिया आने की तो आने की कोई ऊपर से ऐसी नहीं आएंगी। नहीं, वो तो हमारे कर्म से बनेगी, नहीं यहाँ ही बनेगी, लेकिन कर्मों से, जैसे कर्मों से ये हेल बनी है यानी दुख और अशांति की दुनिया बनी है, परंतु हमारे दुष्ट कर्मों के कारण बनी है। फिर हमारे श्रेष्ठ कर्म से यही दुनिया हेवन बनेगी, बाकी कोई हेवन ऊपर नहीं है, यहाँ ऊपर से कोई इधर आएंगी नहीं हेवन, यहाँ कोई ऐसी चीज, यही दुनिया पलटती है, चेंज होती है। तो हमारी चेंज ऑफ लाइफ की चेंज, तो अभी हमारी देखो ये लाइफ जो है इसको कहा जाता है दुख और शांति, इसको कहेंगे हेल की लाइफ। फिर हमारी लाइफ की चेंज से फिर हेवन की लाइफ, जिसमें हम सदा काल के सुख को पाते हैं, जिसमें कभी रोग नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं। अगर आज हमारे संसार में ये लड़ाई झगड़े न होते, हमारे पास हेल्थ का पूरा बल होता, कभी डॉक्टर शास्त्री का क्या ये कुछ न होता, रोग ही नहीं होगा तो फिर काहे के लिए होंगे? रोग है तभी ये सब चीजें है। तो हमारे पास रोग ही ना हो, हमारे पास ऐसी कोई बातें ही ना हो, तो फिर तो हाँ संसार सुखी है ना। इसीलिए बात कहते हैं मैंने जो संसार बनाया था और गीता के आधार पर परमात्मा ने जो आकर के काम किया था वो ये काम किया था, उसने संसार को राम राज्य बनाया था, अर्थात हेवन बनाया था।
तो संसार अथवा दुनिया को हेवन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। उसने डर करके समझा कि उसके लिए चाहिए प्यूरिटी का फर्स्ट बल। जब तक मनुष्य के पास वो बल नहीं है ना, तो आप लोग जो शांति और सुख और आजादी और ये सब यहाँ चाहते, वो सच्ची आजादी और सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा सुख तभी पा सकते हो जब तक आप अपने इन 5 विकारों से छुटकारा नहीं पाए। तो पहले छुटकारा पाने का उपाय इसका चाहिए। भले गांधी जी ने भी पवित्रता के नाम पर बहुत अपनी संस्थाएं वगैरह खोली थी, इन सब बातों का लगाया था, परंतु वो काम इसका उतना चल नहीं पाया, क्योंकि उसमें बल चाहिए परम पिता परमात्मा का। वो काम कोई मनुष्य के करने का नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैं आता हूँ, उसी काम के लिए मैं आता हूँ। यदा यदा, जब जब ऐसा अधर्म का टाइम आता है तब तब मैं आता हूँ। तो ये अभी टाइम है, और यही अभी डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का कॉन्फ्लुएंस युग है। इसको कहा जाता है संगम, यानी एक चक्कर पूरा होता है, अभी नया चक्कर शुरू होता है। इसीलिए ये हमारी इम्प्यूरिटी की जनरेशन की एंड है, और फिर प्यूरिटी की जनरेशन का अभी आद होने का है। इसीलिए परमात्मा के द्वारा ये प्यूरिटी जनरेशन का आरंभ होने के लिए ये प्यूरिटी का फाउंडेशन कर रहा है, अथवा सैपलिंग लग रहा है। तो ये सभी चीजों को समझना अच्छी तरह से, वो इंडिविजुअली सैपलिंग लगानी है। भगवान तो परमात्मा के द्वारा तो अपना वर्ल्ड का कार्य हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअली जो हर एक अपना अपना प्यूरिटी का सैपलिंग लगाएंगे, वो फिर प्योर वर्ल्ड में अथवा पवित्र स्वर्ग वाली दुनिया में अथवा सुख शांति वाली दुनिया में सदा सुख को पाएंगे। तो गीता के भगवान ने ये कार्य किया था। ये कोई नहीं जानता है कि गीता अथवा नॉलेज सुनाया, उसी नॉलेज से दुनिया को क्या लाभ हुआ। दुनिया को ये लाभ हुआ कि दुनिया स्वर्ग बनी, और उसने वो दुनिया को स्वर्ग बनाया। वही स्वर्ग जिसकी यादगार चित्र भी आज अपने मंदिरों में है। ये श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, ये वही स्वर्ग के देवी देवता, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी घरानों का नाम है, जिन्हों के ये राजे और महाराजे होकर के गए हुए हैं। तो ये राजधानी जिसको कहा है राजयोग, यानी इसी योग से ये राजा स्थापन की है परमात्मा ने। तो ये सभी चीजों को समझना है कि अपना प्राचीन भारत जो था ना, वो ऐसा था। जो मनुष्य ये थे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, जिन्हों के पास पूरा सुख हम ही थे, कोई दूसरे नहीं थे, ये हम ही थे। लेकिन हमारी लाइफ की स्टेज इतनी ऊंची, तो अभी फिर से परमात्मा के द्वारा वो हमारी लाइफ स्टेज ऊंची बनने का ये भी काम हो रहा है। लेकिन उसका लाभ जो इंडिविजुअली लेगा वही लेगा, सब तो अपना प्राप्त कर सकेगा ना। तो इसीलिए आप लोगों को ऑफर करते हैं, खुशखबरी भी सुनाते हैं कि परमात्मा आया है, वो अपना कार्य कर रहा है, और आपको ऑफर भी करते हैं कि आप भी आकर कर करके यहाँ इसी चीज को समझो और समझ कर करके अपने जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार जो है ना, बर्थ राइट, उस पिता से लेने का वो आकर करके लियो। क्योंकि हर एक को हक है, खुदा है नहीं, पिता है ना। तो पिता से अपना जो बर्थ राइट है, ये सदा सुख का वो प्राप्त करना हर एक बच्चे का धर्म है। परंतु हर एक अपने को समझे ना, उनका बच्चा समझे, और बाप अभी आया है उसको समझे और समझ कर करके उससे अपना बर्थ राइट लेने के लिए जो बाप फरमान करता है उसका पालन करे ना। उसका फरमान है कि अभी बी प्योर एंड बी योगी। हाँ, तो ये फरमान पालन करना है ना, तो उसको पालन भी करना है, तभी हम फिर उस प्योर वर्ल्ड का अथवा हेवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सुख ऐसा थोड़ी मिलेगा, कितने आजाद दुनिया अपने को समझे या कितना भी कुछ और प्रिय, लेकिन देखो सब प्रियतन से फिर भी लाइफ तो दुख है, शांति नहीं चली जा रही है ना। तो ये सारी बातों को समझना है। इसलिए आप लोगों को, क्योंकि आज कुछ नए भी शायद आए हुए होंगे, तो आप लोगों को बतलाते हैं कि आप लोग इस चीजों को आकर करके कुछ टाइम देकर करके सुनो और समझो, और सच्ची सच्ची स्वतंत्रता अथवा सच्ची सच्ची आजादी का पूर्ण सुख प्राप्त करने का क्या साधन है, उसको जान कर करके उसको प्रैक्टिकल अपनाओ, तभी फिर हमारा संसार सच आजादी का पूरा सुख पा सकेंगे। बाकी ये तो आजादियां ब्रिटिश गवर्नमेंट से भले आजाद हैं, लेकिन अपने कर्मों से तो आजाद है ही नहीं। इसीलिए हम दुख और अशांति को तो पाते ही रह रहे हैं। तो अभी हमको चाहिए सुख शांति। ये सुख शांति वाली चीज तभी मिलेगी जब इन विकारों से छूटेंगे। और विकारों से कैसे छूटें ये चीज समझना।
ऐसा नहीं है कि कोई समझे हम किसी का खून थोड़ी करते, हम गला नहीं काटते, हम चोरी नहीं करते तो हमारे पास तो कोई विकार है ही नहीं। नहीं, विकार तो मनुष्य के पास है ही। मनुष्य इसीलिए पाप करता ही रहता है। जब तक मोह से भी पाप होता है, काम से भी पाप होता है, क्रोध से भी पाप होता है, लेकिन इन्हीं सभी बातों को समझना है कि ये चीजें हमारे से कैसे निकले। और इनके सिवा ऐसे भी नहीं है कि हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा गृहस्थ व्यवहार ठहर जाएगा या ये चलेगा नहीं। गृहस्थ और व्यवहार को चलाने के लिए कोई 5 विकार सत्ता थोड़ी है, नहीं। 5 विकारों के बिना जो हमारा गृहस्थ व्यवहार चला है उनका आदर्श हमारी यादगार में है। हाँ, मंदिरों में देखते हो ना, ये भी गृहस्थी थे ना, देवी देवता है। लक्ष्मी नारायण क्या थे? वो लोग कपिल थे ना, तो देखो राजा थे, राजा रानी होकर के गए, देखो उन्होंने इतनी राजधानी चलाते, बाल बच्चे भी थे, लेकिन ये पवित्र क्यों गिने जाते हैं? जरूर है उनके लाइफ में और आज की हमारी लाइफ में कोई डिफरेंस तो है ना। कभी तो हम उसको पूछते हैं ना, तो वो क्या, तो वो भी गृहस्थी थे ना, लेकिन गृहस्थ में रहते वो निर्विकारी गिने जाते हैं कैसे? और दुनिया चली है ना, तो ऐसा नहीं समझना है कि विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी, ये समझना रॉन्ग है। इसलिए इन सब बातों को समझना है और इन्हीं के कारण ही दुख है। तो दुख से छूटना है तो पहले इन विकारों से आजाद होना, और इसी के आजादी के लिए कौन सा उपाय है, उसको कैसे हम नाश करें, इससे कैसे छूटे, उसके उपाय की ये कॉलेज परमात्मा की खोली हुई है, जिसमें हम सब स्टूडेंट्स हैं। अभी जो स्टूडेंट बनेगा वही तो स्टेटस पाएगा ना। हम भी देखो अपनी स्टेटस पाने के लिए प्रचारक में लगे हुए हैं, आप लोगों को भी ऑफर करते हैं, यहाँ कर करके इसी चीज को समझो और इसको अच्छी तरह से जान करके प्रैक्टिकल लाइफ बनाओ, और उसी के आधार पर आप भी अपना बर्थ राइट है उस फादर का, गॉड का, जो है सर्वसमर्थ, उन्हीं का जो बर्थ राइट है, अथवा पिता जो अपना परम पिता है, उसी का जो बर्थ राइट है उसको प्राप्त करो। तो आप इतनी बड़ी देखो कितनी ऑफर करते हैं। तो अभी ऑफर को या लेने वाले भी देखो कोटों में, को भगवान ने पहले भी कहा नहीं गीता के भगवान क्या, तो देखो मैं आया हुआ हूँ, सुनाया तो बहुतों को, लेकिन निकलते हैं कोटों में कोई, मुझे कोटों में कोई जानते हैं। तो बाप ने भी ऐसा कहा है, परंतु हाँ हम तो कहेंगे नहीं, अधिकार हाँ पाने के लिए तो हर एक को अपना रखना ही चाहिए। इसीलिए आप लोगों को अपने अनुभव और विवेक में जो चीज आई है उसी के आधार पे ऑफर करती है। तो ये गुड ऑफर है, हाँ, और गुड ऑफर को लेना चाहिए। बाकी जो लेंगे वो पाएंगे, न लेंगे तो फिर कैसे पाएंगे। इसलिए अगर चाहते हो पूर्ण सुख शांति तो उसका आकर के साधन पूरा समझो, और बहुत सहज है, कोई ऐसी डिफिकल्ट नहीं है। हमारे जैसे क्या डिफिकल्ट करेंगे? अगर कोई डिफिकल्ट हो, देखो माताओं जो इतना इजी है, तभी तो देखो माताएं और ये सब कर सकती हैं, नहीं बच्चे भी कर सकते हैं। इतना बच्चे को कहो बाप को याद करो, ये कितना कोई डिफिकल्ट बात है? नहीं, आप बच्चे छोटे को भी कहो ये डैडी है, ये मम्मी है, तो आप बुद्धि चाहिए भी बाप को याद करना है और उसको याद रख करके उसके फरमान पर चलना है। तो इसी को फरमान है कि बच्चे पवित्र रहो, ये विकारों का भी संग छोड़ो। तो ये सारी बातें सिखाई जाएंगी, जिसमें कोई छोटा बच्चा भी बड़ा, कोई बड़ा इजी है, कोई बूढ़ा हो, कैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ज्ञान चाहिए या कोई पढ़े लिखे चाहिए, विद्वान पंडित चाहिए, नहीं, कोई बात नहीं। बाप ने कालीवार्जन को भी कहा ना, जो कुछ पढ़ा है वो भूलो। अभी मैं तुमको इसी बात बतलाता हूँ, ये सब भूल जाओ, जिन्होंने पढ़ाया है उनको भी भूलो, जो पढ़े हो वो भी भूलो, सब भूलो। कहा नहीं गुरुओं को, इनको वेद क्या कर सब भूलो। मैं जो कहता हूँ वो सब सुनो। तो ये सभी चीजों को समझना, इसलिए आप लोगों को ऑफर करते हैं, बाकी करना न करना तो आप लोगों का काम है। अच्छा, 2 मिनट साइलेंट। साइलेंट का मतलब है बाप को याद करो। अच्छा, आई एम टोल्ड फर्स्ट साइलेंट, हाँ, तो इधर ताकि में आए है ना, तो अभी फिर साइलेंस में जाना है। इसीलिए बात कहते हैं अभी साइलेंस वर्ल्ड में अपने को याद रखो, मुझे याद करो जहाँ का मैं भी निवासी हूँ, क्योंकि वहाँ से फिर तुमको ताकि में भेजूंगा तो वो प्योर वर्ल्ड होगी। अभी इनप्योर है, ये इनप्योर का अभी डिस्ट्रक्शन करता है। इसलिए तुम अपना अभी ध्यान अथवा अटेंशन इस तरफ लगाओ और अपने को पवित्र रखो। पवित्र रखेंगे तो सेटलिंग लगेंगी पवित्र वर्ल्ड में आने के लिए, नहीं तो नहीं लगेंगी। हाँ, तो अगर पवित्र वर्ल्ड में आना है
अथवा सुख शांति वाली दुनिया में आना है तो पवित्रता का सैपलिंग लगाओ। कभी फिर की जनरेशन में जो करेंगे तब तो पाएंगे ना। तो इसके लिए कहते हैं अब यहाँ वो पुरुषार्थ करो।